यहाँ पर एक और सुर्खी बनी और सुर्खी ये थी कि दिल्ली में भूकंप आ गया। अच्छा, दिल्ली में भूकंप की ये घटना कोई नई घटना नहीं है। मतलब जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन के ऊपर आए दिन आप खबर सुनते रहते हैं, ऐसे दिल्ली में भूकंप की घटनाएं आजकल बहुत सुनाई दे रही हैं। ऐसे में क्या कोई ड्रिलिंग कर रहा है क्या? मतलब दिल्ली के अंदर ऐसा क्या के लिए दिल्ली, जो कि आजकल सुर्खियों में कई कारण से है। थोड़े दिन पहले पॉल्यूशन के कारण थी, उसके बाद में गाड़ियों के चलते कारण थी कि भाई यहाँ पर 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके साथ साथ सर्दियों में जिस तरह का यहाँ हालात पॉल्यूशन और पराली जलने से रहता है, उसके कारण सुर्खियों में रहती है। बारिश आ जाए तो वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है। कल यहाँ पर एक और सुर्खी बनी और सुर्खी ये थी कि दिल्ली में भूकंप आ गया। अच्छा, दिल्ली में भूकंप की ये घटना कोई नई घटना नहीं है। मतलब जिस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन के ऊपर आए दिन आप खबर सुनते रहते हैं, ऐसे दिल्ली में भूकंप की घटनाएं आजकल बहुत सुनाई दे रही हैं। ऐसे में क्या कोई ड्रिलिंग कर रहा है क्या? मतलब दिल्ली के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो दिल्ली कांप रही है? आज के सेशन में जिक्र इसी बात का कि दिल्ली में आफ्टर ऑल भूकंप इतने ज्यादा आते क्यों हैं। आज के सेशन में कल की हेडलाइंस जो है वो चर्चा का कारण बनी है कि दिल्ली में 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था और ये अर्थक्वेक का जो मतलब अफेक्टेड एरिया था वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना था और ये खातीवास हरियाणा के अंदर इसका पॉइंट पाया गया था कि यहां पर ये अर्थक्वेक आया है। ये वो वाली बात हो गई कि दिल्ली वाले लोग इस बात से परेशान हैं कि पॉल्यूशन के कारण हमसे कहा जाता है कि अंदर जाओ, अर्थक्वेक के कारण कहा जाता है घर से बाहर निकल करके आओ। मतलब अर्थक्वेक ने ऐसे हालात कर दिए दिल्ली वालों के कि अगर अर्थक्वेक के चलते घर से बाहर निकले तो बाहर हमें पॉल्यूशन पकड़ ले रहा है। कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली एनसीआर के लोगों के अंदर फिलहाल बनी हुई है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में ऐसा क्या है जिसके चलते ये अर्थक्वेक का लाभ ले सकते हैं? तो कल जो भूकंप दिल्ली के अंदर आया गुरुवार के दिन, वो असल में हरियाणा के झज्जर में अपना केंद्र रखता था, यानी कि वहां से ऊर्जा बाहर निकल कर आई, जिससे पता चला कि इसका प्रभाव दूर तक जा रहा है। इसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए थे। हरियाणा का जिंद और बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में 10 सेकंड तक धरती हिलती रही। बहुत सारे लोगों का तो ये तक कहना था कि हमने इतने देर तक अर्थ को हिलते नहीं देखा। कल दिल्ली के लोगों के अंदर एक रिपोर्ट ये भी निकल करके आई कि मेट्रो को रोक दिया गया, क्योंकि मेट्रो चलती चलती हिलने लगी तो उसको रोका गया कि कहीं कोई और कैजुअलिटी ना हो जाए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे लोग जो हैं वो बाहर निकल करके बाहर आने लगे, सड़कों पर उतर करके आए। कुछ इस तरह के दृश्य देखे गए, पंखों का हिलना, लाइट्स का हिलना, इस तरह से देखा गया। कितनी मैग्नीट्यूड पर था? तो 4.4 पर हमने बताया रिएक्टर स्केल पर। ये होता कितना है कि इसकी वजह से खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवार पर लगे हुए फ्रेम गिर के आ सकते हैं। अधिकतम कितना हो सकता है? 9 या 9 से अधिक तक हो सकता है। इसमें तो पूरी तरह तबाही मच जाती है अगर 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ जाए। हालांकि ये रिएक्टर स्केल अपने आप में दूसरे वाले से काफी ज्यादा भारी होता है। जैसे जैसे रिएक्टर स्केल बढ़ता चला जाता है तो पुराने वाले से कई टाइम्स ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। 8 से 8.9 के रिएक्टर स्केल में इमारत या कई बड़े पुल टूट करके गिर जाते हैं। पुलिस की जानकारी के अनुसार कोई भी इस भूकंप से हताहत नहीं हुआ, दिल्ली वासी सब कुशल हैं, ऐसी जानकारी निकल करके आई। लेकिन यह जानकारी से पहले, जैसे आपने ये खबर सुनी है कल 10 जुलाई की, लेकिन 19 अप्रैल को भी दिल्ली में 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक के आसपास का प्रभाव देखा गया था। ऐसे ही फरवरी 17 2025 में भी दिल्ली के अंदर 3 दशक का सबसे तीव्र मतलब सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक देखा गया था। तो एक साल में 3 बार तो प्रभाव देख चुके हैं। अभी तक साल शुरू ही हुआ है, मतलब मध्य में पहुंचे हैं आप, जुलाई में है और उससे पहले 3 बार आपको अर्थक्वेक देखा जा चुका है। तो सवाल तो बनता ही है कि ऐसा क्यों है भाई कि दिल्ली के अंदर इतने अर्थक्वेक महसूस हो रहे हैं। इसकी वजह को जानते हुए हम थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझते हैं। ज्योग्राफी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा अर्थ के बारे में जानकारी देता हूं। अर्थ, जिन लोगों को मतलब भूगोल की जानकारी है वो ये जानते हैं कि अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे अंदर इनर कोर है, उसके बाद आउटर कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। अर्थ का केंद्र से लेकर के टॉप तक इसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर से होता है। ये जो बाहर की तरफ मेंटल और क्रस्ट वाला हिस्सा है, ये संयुक्त रूप से प्लेट के रूप में काम कर रहा होता है। जॉइंटली इसे लिथोस्फीयर कह दिया जाता है। कहा जाता है कि अर्थ पूरी तरह से 7 लेयर्स में बटी हुई है। मतलब अर्थ की जो सरफेस है उस पर 7 ये प्लेट्स बनी हुई हैं लेयर के रूप में। इन्हीं प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और इन्हीं प्लेट्स के अंदर मूवमेंट की वजह से भूकंप महसूस होता है। ये जो अर्थ का टुकड़ा है, कभी इस तरह से प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक रही थी, लेकिन समय के साथ साथ प्लेट्स के मूवमेंट होते रहे। इंडियन प्लेट, अभी बताएंगे कौन कौन सी प्लेट है। यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इस प्रकार से प्लेट्स यहाँ पर धरती के चारों तरफ है। इसको और आसान करें तो इसको ऐसे समझिए, जनरली मैं आपसे कहता हूं जैसे दूध उबालने के बाद दूध पर मलाई आ जाती है तो अंदर मलाई के नीचे तो लिक्विड ही है। ऐसे हमारे अर्थ के जस्ट ऊपर वाली जो मलाई है, जिसको लिथोस्फीयर कह रहे हैं, क्रस्ट वाला जो हिस्सा है, उसके नीचे तो मेंटल लिक्विड फॉर्म में है ही है, लेकिन ये लिथोस्फीयर वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है, अपर क्रस्ट की तरह से, ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा है ये मेंटल में चल रही किसी प्रकार के परिवर्तन से हिलता डुलता रहता है। ये जो ऊपर जमी हुई मलाई है ये मेंटल में हो रहे उछल कूद से टेढ़ी बाकी या फिर हिलती डुलती रहती है, जिसके चलते जनता जो इन प्लेट्स पर निवास कर रही है उन्हें प्लेट का हिलना महसूस होता है। आसान भाषा में इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। अर्थ पर कितनी प्लेट है? बोले पानी के ऊपर भी प्लेट तैर रही है क्या? नहीं, पानी खुद एक प्लेट के ऊपर डला हुआ है। अर्थ की अगर बात की जाए तो जैसे अर्थ कुल 7 प्लेटों में अगर मेजर प्लेट्स में बांटी जाती है तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऐसे इंडिया जो है वो इंडियन प्लेट पर है और इससे हिमालय के ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट है। तो इस तरह से अर्थ पूरी तरह से, मतलब अगर आप पानी की बात करें तो अंटार्कटिका प्लेट, ये जो हिंद महासागर है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर है, इसका कुछ हिस्सा इंडियन प्लेट के ऊपर है। ऐसे ही बहुत सारा हिस्सा जो अटलांटिक ओशन का है या हिंद महासागर का लगभग 1/3 हिस्सा अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है। यानी कि पानी भी प्लेट के ऊपर ही भरा हुआ है। जैसे मलाई के ऊपर दूध आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस तरह से प्लेट के ऊपर पानी भरा हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। तो पूरी अर्थ का जो क्रस्ट है वो भले ही आपको सॉलिड फॉर्म में दिखे या पानी के साथ दिखाई दे, लेकिन वो है टेक्टोनिक प्लेट के रूप में ही। और इन्हीं प्लेट्स में किसी प्रकार का जो संपर्क है वो भूकंप का कारण बनता है। बहुत बार ये प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो घर्षण पैदा करती हैं, बहुत बार ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो फॉल्ट क्रिएट करती हैं, उसकी वजह से घर्षण आता है। कई बार ये प्लेट्स एक दूसरे के मुकाबले आगे पीछे होती हैं, उससे घर्षण उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर के प्लेट्स के आगे पीछे होने से सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं और इनका महसूस इनके ऊपर रह रहे लोगों को होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए कि प्लेट्स के टकराने पर
जनरली जहां पर ये टकराते हैं उस बिंदु को फोकस पॉइंट कहा जाता है, वहां से निकल करके एपिसेंटर तक आपको ये महसूस होता है। कई तरह की रेडिएशंस यहां से बाहर निकलती हैं, कई तरह की वेव्स बाहर निकल कर आती हैं, ऊर्जा बाहर निकल कर आती है, जिन्हें अलग अलग स्केल पर नापा जाता है। प्लेट्स के 3 तरह के टकराव होते हैं। रिवर्स फॉल्ट, जिसके अंदर जमीन का एक हिस्सा दूसरे से ऊपर उठ जाए, नॉर्मल फॉल्ट जिसमें एक हिस्सा दूसरे के नीचे चला जाए, और तीसरा टेक्टोनिक प्लेट में घर्षण, जब एक हिस्सा दूसरे वाले हिस्से के पीछे की तरफ चला जाए। अब जब मैंने इतनी बात बताई तो दिमाग में आने लगेगा कि जब भूकंप का कारण पूरी दुनिया में फिक्स है तो दिल्ली के अंदर क्या कारण है। तो देखिए, ये हमारे देश का नक्शा है। इसे भूकंप की प्राथमिकताओं के आधार पर कि भूकंप प्रोन कहां है, यानी कि जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आ सकता है, उसके आधार पर इंडिया को भागों में बांटा हुआ है। कैसे? तो यहां पर आप देखें तो इंडिया को जोन 2 से लेकर के जोन 5 में वर्गीकृत किया है। जोन 2 वो क्षेत्र है जहां भूकंप की सबसे कम संभावना है, और जोन 5 जो एकदम डार्क रेड आपको दिख रहे हैं, यहां भूकंप की बहुत ज्यादा संभावनाएं बताई जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो हल्का लाल है, जो कि सिंदूरी कलर का सा दिख रहा है, वो जोन 4 एरिया है। अगर आप इस पूरे क्षेत्र को देखें, जो हिमालय का जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को भारत के हिसाब से आप देखें तो ये जोन 4 या जोन 5 में आता है। मैंने जैसा शुरुआत में आपसे कहा, टेक्टोनिक प्लेट में इंडिया का अधिकांश हिस्सा इंडियन प्लेट में, और हिमालय के दूसरी तरफ का जो हिस्सा है, उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है, वो यूरेशियन प्लेट में आता है। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट इन दोनों के एक दूसरे से टकराने पर यहां पर भूकंप की एक्टिविटीज होती हैं और वो महसूस होती हैं। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये जो दिल्ली का जो क्षेत्र है, ये भी फॉल्ट लाइन क्षेत्र में आ जाता है, और ये जोन 4 में आता है। तो भारत 2 से लेकर 5 तक के जोन में बसा है, जिसमें से लगभग जोन 5 में हमारा बड़ा हिस्सा आता है। ऐसे ही जोन 4 में हमारा एक बड़ा हिस्सा आता है। 8 से 9% 9 की तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना जोन 5 में रहती है। 11% हिस्सा हमारा जोन 5 में है, 18% चौथे में है, 30% तीसरे में है, और बाकी जो बचा हुआ है वो जोन 2 में है। ठीक है, जोन किस आधार पर डिसाइड होते हैं, तो किस तीव्रता के भूकंप यहां आते रहे हैं। जैसे सिस्मिक जोन 5 की बात करें तो भारत के अंदर पूर्वोत्तर का इलाका, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये जोन 5 में आते हैं। सिस्मिक जोन 4 के अंदर अगर हम बात करें तो भूकंप जोन 4 में उत्तराखंड, सिक्किम, दिल्ली, एनसीआर के इलाके, जम्मू कश्मीर, ये जोन 4 के अंदर आते हैं, जहां पर 7.9 से लेकर 8 तीव्रता तक के भूकंप आ सकते हैं। और यदि कभी दिल्ली में 8 तीव्रता का भूकंप आ गया तो महाविनाश लेकर के आएगा। ऐसे ही सिस्मिक जोन 3 के अंदर भूकंप का जो स्तर है वो इनसे थोड़ा कम होता है। गोवा, लक्षद्वीप, यूपी, पश्चिम बंगाल के बचे हुए क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, ये क्षेत्र सिस्मिक जोन 3 में, और बाकी जो है जिसमें 4.9 तीव्रता से नीचे का आ सकता है, वो सिस्मिक जोन 2 के अंदर क्षेत्र काउंट किए जाते हैं। तो अगर भारत की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वो भूकंप जोन 4 में आती है, और जोन 4 में आने की वजह से यहां पर भूकंप आए दिन हमको महसूस होते रहते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। जैसे दिल्ली के आसपास कई फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे सोना फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट, दिल्ली मुजफ्फरपुर फॉल्ट, जहां पर प्लेट्स के टकराने की वजह से ऊर्जा बाहर आ रही है। ठीक है, अब ये तो हुआ कारण पता लगाना कि दिल्ली में इतने भूकंप क्यों आते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में भूकंप अगर आ रहा है, देश में कहीं भी भूकंप आ रहा है, तो करना क्या चाहिए। भाई, कहा जाता है कि भूकंप आए तो अंदर में घरों से बाहर निकल करके सड़कों पर खुले स्थान पर आ जाओ, ये हमने सबने सुना है। लेकिन आप गलती से अंदर ही रह गए तो क्या करें, अपने आप को कवर कर लें। मतलब सबसे पहले नीचे बिठाएं, फिर अपने आप का सिर कवर कर लें और अपने आप को रोक करके रखें। आप तुरंत जमीन पर बैठकर अपने आप को कवर कर लें। ऐसा क्यों? क्योंकि भूकंप में होगा क्या, जो ऊपर लगी हुई चीजें हैं या तो वो गिर जाएंगी, छत है या फिर पंखा है या फिर लाइट है, वो गिर सकती हैं। आपका सबसे संवेदनशील हिस्सा जिसकी वजह से आप निर्णय ले रहे हैं वो मस्तिष्क है। तो ऐसे में इसको कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा बचाने का प्रयास करें, नंबर 1। दूसरा, अपने आप को किसी सुरक्षित कोने में बिठा के रखें। अगर कोने में नहीं जगह मिल पा रही है तो किसी टेबल के नीचे अपने आप को सेटल कर लें। मतलब ऐसी जगह जहां पर आप पर कोई चीज आकर गिरे उससे पहले कोई और सरफेस हो जिस पर कोई चीज रुके, है ना। ये कोई बेड हो सकता है, कोई अलमीरा हो सकती है, कि इस तरह से जो आपके ऊपर प्रोटेक्शन का काम करे। ठीक है, जल्दी से अगर ऐसी स्थिति आपको अचानक बनती हुई दिखे तो किसी ऐसे दीवार के किनारे चले जाएं जिसके गिरने की संभावना कम हो। खिड़कियों के पास, पंखों के नजदीक, लाइट्स के नजदीक जो गिर सकते हैं हिलने से, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। अगर आप घर के बाहर हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वहां पेड़ ना हो, इलेक्ट्रिक पोल ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो जिसके गिरने से आपको नुकसान हो सके। तो आप खुले मैदान में अपने आप को रख सकते हैं। अगर आप